और अब बात इजराइल और लेबनान के बीच हुई बातचीत को लेकर। अब उसका नतीजा यह है कि 10 दिनों का सीज फायर लागू कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। ट्रंप ने नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन को बातचीत के लिए व्हाइट हाउस बुलाया। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा कि युद्ध विराम पूरे लेबनानी क्षेत्र में लागू होना चाहिए और इजराइल को किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना युद्ध विराम के दौरान भी दक्षिणी लेबनान में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी। It's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. तो 10 दिनों का युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन लेबनान में हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता पिछले कई दिनों से मौजूद है। उन्हीं से जान लेते हैं कि हालिया स्थिति वहां पर क्या है। प्रदीप, इजराइल लेबनान में सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने जरूर कर दिया है। नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि दक्षिण लेबनान में सेना नहीं हटेगी। ऐसे में सीज फायर कैसे चल पाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये आज का दिन है बहुत ही क्रूशियल रहेगा। सबकी नजर आज के दिन पर रहेगी कि आज कैसे दिन गुजरता है, क्योंकि कल हमने देखा जैसे सीजफायर का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद ही हमने देखा कि लेबनान आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि आईडीएफ ने उनके कुछ गांवों पर बम्बार्डमेंट किए। उसी तरह से हमने यहाँ पे देखा कि नदर्न इजराइल में भी हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हुए। इजराइल ने का जो इलाका जो जहाँ पे अटैक हुए वो कार्बिन का इलाका था, किरियात शिमोना का इलाका था, तो यहाँ पे अटैक हुए। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि जब भी सीजफायर अनाउंस होता है थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि जो कमांडर्स ग्राउंड पर होते हैं उन तक पैगाम पहुंचाने में, मैसेज पहुंचाने में थोड़ा वक्त लग जाता है। क्योंकि ये ऐसे हुआ अचानक ये सीजफायर अनाउंस कर दिया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि सीजफायर अनाउंस करने से पहले एक बैठक होती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसमें और इमीडिएटली सीजफायर अनाउंस कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और थोड़ा सा वक्त लगता है। आज का दिन बहुत ही क्रिटिकल रहेगा, बहुत ही क्रूशियल रहेगा। सबकी निगाह आज के दिन पर रहेगी कि ये टेम्पररी सीजफायर चल पाएगा नहीं। और दूसरी चीज है कि क्या हिजबुल्लाह फायरिंग रोकेगा। हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट के हमले हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और खासकर जब से ये वार्ता हुई है इनके बीच में, उसके बाद से हमने देखा कि हमलों में काफी तेजी आई है। क्या हिजबुल्लाह ये हमले रोक देता है? अगर हिजबुल्लाह की तरफ से ये हमले रुक जाते हैं तो मेरे ख्याल से सीज फायर हो सकता है, जो ये टेम्पररी है, हो सकता है ये टेम्पररी सीज फायर थोड़ी देर के लिए और आगे बढ़ जाए और परमानेंट भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल नजर रहेगी हिजबुल्लाह पे। समझने वाली बात ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि साहब हम मध्यस्थ हैं, हमने ये करवाया, लेकिन ईरान भी सीज फायर का पूरा क्रेडिट ले रहा है। क्या इस फैसले से अब ईरान अमेरिका में भी बातचीत आगे बढ़ेगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि डे वन से ईरान ने एक बात कही थी, क्योंकि ईरान के साथ जब आप बातचीत कर रहे हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। ईरान का कहना था कि अगर आप लेबनान पे हमले करते रहेंगे, लेबनान पर हमले का मतलब है कि आप ईरान पर हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल का कहना था कि ईरान जो है लेबनान के सीजफायर की आड़ में अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से उनको फंडिंग कर रहा था ताकि ये इजराइल पे हमले करते रहे। और ये जो बात कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर प्रेरित किया है बेंजामिन नेतन्याहू पे कि वो एक डील साइन करे और टेम्पररी सीजफायर अनाउंस कर दिया जाए। पहले तो वार्ता हो, वार्ता के बाद टेम्पररी सीजफायर, क्योंकि वो चाहते नहीं किसी किस्म की कोई बाधा है। जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक जो ईरान के साथ होने जा रहा है, वो नहीं चाहते कि कोई भी इश्यू बने लेबनान को लेकर, क्योंकि वो चाहते हैं कि डील किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी भी है प्रदीप की टेम्पररी सीजफायर बना रहे, बातचीत हो और सार्थक दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि अगर लेबनान के साथ सीजफायर नहीं हो पाया या बात वहां नहीं बन पाई इजराइल की, तो अमेरिका और ईरान में भी बात बनना बहुत मुश्किल है और ये दुनिया के लिए एक अच्छी खबर होगी नहीं। बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।